क्वेश्चन नंबर 10 है x पावर 4 प्लस 3 cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस वन। हैव टू सॉल्यूशंस abc बिलोंग्स टू 2 to 5 तक गिवन है और आपको ऑप्शन गिवन है, ये 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट आपको बताया था कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों चीजें आ जाए तो सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू पॉसिबिलिटी चेक करनी है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, और वन भी बड़ा इजी सा रहा है, पता है। जैसे इसको मैं इधर ले लेता हूं और कॉस वाले को उधर ले जाओ, या इसको एक किसी भी एल्जेब्रिक वाली सारी टर्म्स को एक तरफ रख लो, कॉस वाले को दूसरी तरफ। लेट्स से एल्जेब्रिक वाली को सारे इधर ले लूं तो x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू माइनस 3 cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये एज इट इज रख देते हैं माइनस 3 cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी रेंज साफ साफ दिख रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी रेंज आ रही है 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसकी रेंज cos की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक होती है, उसको आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रेंज आएगी माइनस 3 से लेके 3 तक। बन रहा है एक्सट्रीम वैल्यू 3 से इनफाइनाइट माइनस 3 से लेके 3 तक। कब इक्वेट होंगे? जब ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए। ये 3 होने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाए, मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाए। एक्स की वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स हो गई, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यदि इधर 3 चाहिए तो एक्स की वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी 3 कर देते हैं, 3 करना है, हाँ ये 3 तो माइनस 3 cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 3 कर दें तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1 कर दो। और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। x की वैल्यू या तो 1 रख सकते हैं या माइनस 1 रख सकते हैं। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू 1 पे, और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो n पाई। बोल सकता है ऐसा? ठीक है, ऑप्शन से वैसा तो साफ साफ दिख रहा है कि या तो मुझे n1 लेना है या 3 लेना है। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन और क्वेश्चन में दिया हुआ था which will decide what we have to take. A, B, C belongs to 2 to 5. A, B, C belongs to 2 to 5. ठीक है, तो आप बोलेंगे इससे कैसे पता लगेगा? इससे कैसे पता लगेगा? A की वैल्यू 2 से 5, B की वैल्यू 2 से 5, C की वैल्यू 2 से 5, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू मैक्सिमम 6 से लेके 15 तक ही हो सकती है। सो 6 से लेके 15 तक तो n इज इक्वल टू 0 ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। n इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 1 था ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो n की वैल्यू ऑड ही रखनी है अपने को, या मैं यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रख देता हूं तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। 2n प्लस 1 इंटू पाई एंड 2m प्लस 1 इंटू पाई। बताओ n इक्वल्स टू 0 लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई आएगा। ठीक है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 पाई आएगा। 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो बिल्कुल इस रेंज में आ रहा है, तो एक ऑप्शन मेरा ये सही हो गया। ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो 2 टू जा 4 प्लस 1 5 पाई, 5 3 जा 15 पॉइंट समथिंग होगा। केवल एक पॉसिबिलिटी, n 0 पे नहीं बना, 1 पे नहीं बना, 1 पे रेंज से बाहर जा रहा था, केवल n 1 पे, सॉरी n इक्वल टू 1 पे बन गया, 2 पे भी नहीं बनना। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए b की वैल्यू 2 से 5 तक है, माइनस तो कर नहीं सकते इनइक्वलिटी में, तो मैं एक काम करता हूं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं। तो माइनस से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो b की वैल्यू 2 से 5 तक आ रही है, तो माइनस b की वैल्यू, ठीक है, माइनस b की वैल्यू, अब मैं इसको b की जगह माइनस b कर देता हूं यहीं पे। तो b की वैल्यू यदि 2 से 5 है तो माइनस b की वैल्यू
-5 से लेके 2 तक हो जाएगी, -2 तक हो जाएगी माइनस बी की वैल्यू। और यदि मैं अब ऐड कर रहा हूं, मैं तो ऐड ही कर रहा हूं, तो यदि मैं ऐड करूंगा तो a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू -1 से लेकर 10 माइनस 2 इज 8 तक। a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू -1 से लेकर 8 तक में बताओ बच्चों, m इक्वल टू 0 रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं। तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पाई आ रहा है, 1 रखेंगे तो 3 पाई आ रहा है, 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते, नेगेटिव में भी जब लोगे तो -1 भी लोगे तो माइनस पाई भी इस रेंज से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मीन सब कुछ देखो, यदि उसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहां से समझ में आ गया था देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में से क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी वो रिस्ट्रिक्शन अपना डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 11 तो एटलीस्ट आप यदि केवल उसमें एक काम करता हूं। पहली चीज तो कभी भी जब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो मैंने पहले ही बताया था कि सारे एंगल्स में देख रहा हूं उसे 37.5 की तरह ही ले रहा है, वो 37.5 के साथ ही डील करना है। तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूं कि 37.5 को थीटा मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में सीधे सीधे 37.5 को मैं थीटा मान लेता हूं। तो मेरा क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन में दिया था, साइन पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बिल्कुल ऐसे ही यहां पे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाइज टू एन इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर। चलो देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है मेरे को, यदि मैं साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा लिख सकते हो, और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर है। तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया +2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट बिकम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही यहां पे क्या करना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। वेरी सिमिलरली बिल्कुल ऐसे कैसे यहां पे करोगे तो ये बन जाएगा इसके साथ मिलके 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। आप बोलो कि सर अंडर रूट का स्क्वायर है, मोड लगाना चाहिए, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसलिए मोड नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओगे तो भी वही आएगा। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट बिकम 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, राइट। अब 3 है तो ऑप्शन से आप चेक कर लो कि क्या क्या लिखना है अपने पास। इरेशनल नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है बिल्कुल, नेचुरल नंबर विच इज नॉट कॉम्पोजिट। ठीक है, तो प्राइम नंबर आ गया, रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस रूट b वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर। तो साफ साफ दिख रहा है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर बोल सकते हैं, राइट। और नेचुरल नंबर विच इज नॉट कंपोजिट भी बोल सकते हैं ना, कंपोजिट नहीं है, प्राइम हो गया अपने पास। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर क्लियर है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल, मतलब नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर, ये जरूर थोड़ा ऑप्शन चेक करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें जरूर देखो, कभी भी ऐसा दे दिया तो वो चारों ऑप्शंस अपने को चेक करने पड़ेंगे। हालांकि उसमें सी और डी तो उसने एक ही टाइप का दिया हुआ है, तो सी और डी तो इजीली चेक हो जाएगा, दोनों एक ही टाइप का। ए और बी में थोड़ी सी फाइट हो सकती है आपके लिए कि ए और बी अपन कैसे चेक करेंगे।
ठीक है, तो ए और बी के लिए मैं बता देता हूं। ए ऑप्शन में दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 cot स्क्वायर एक्स इज 2। ठीक है, ए ऑप्शन में वो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 cot स्क्वायर एक्स। cot स्क्वायर एक्स को 1/3 tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 tan स्क्वायर एक्स हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये x प्लस 1/x वाला हो गया ना, और मुझे पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है ना। पर चेक करना पड़ेगा कि भाई इक्वल टू 2 कब होती है, जब ये नंबर इक्वल हो जाए। तो दोनों नंबर इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। दिस इक्वल टू 1/x, दिस नंबर इक्वल्स टू 1/3 tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट। सो 10 पावर 4x इज इक्वल्स टू 1/9, तो दैट इज 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और 10x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। बहुत बढ़िया, पॉसिबल है। 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3, कोई इंटरवल कुछ तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। चलो जी, बी ऑप्शन पर मैं आऊं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 27 cosec स्क्वायर एक्स इज 18। मिनिमम वैल्यू, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, एएमजीएम से चेक कर लेते हैं। cosec स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख दें। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 27/sin स्क्वायर एक्स बाय 2। दिस इज अर्थमेटिक मीन, पॉजिटिव नंबर है तो लग सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 27 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 9, 9 2 जा 18। तो 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 27 sin स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 18 चेक कर लेते हैं, 18 पॉसिबल है कि नहीं है। कब पॉसिबल होगा, जब दिस इक्वल टू दिस होगा। देख लेता हूं मैं कि ये होगा कि नहीं हो पाएगा। दिस इक्वल्स टू दिस, सो दैट इज sin पावर 4x इज इक्वल्स टू 9। ओहो, sin पावर 4x इक्वल्स टू 9 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि sin x की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, उसकी पावर यदि मैं 4 करूंगा तो वो भी -1 से 1 ही जाएगा, तो ये 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। और यदि ये 9 पॉसिबल नहीं है तो फिर यहां पे इक्वलिटी नहीं लग सकती, और इक्वलिटी नहीं लग सकती तो इसको मैं मिनिमम वैल्यू नहीं बोल पाऊंगा, तो इसलिए बी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सी स्टेटमेंट्स में रेंज पूछ रहा है, बहुत इजी है। सी वाला तो मेरे ख्याल से, सी वाला मैं बता देता हूं फिर भी एक बार। क्या करते हैं इसकी रेंज निकालने के लिए, सबसे अच्छा तरीका 2x² - x + 1 के लिए इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका इजी y कर लेते हैं सीधा। परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, माइनस इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -7 + 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/8। तो मेरी रेंज आ गई 7/8 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये भी बिल्कुल सही है, x बिलोंग्स टू r, कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि x² आप बोले कि सर वो एक कंडीशन बताई थी अलग से, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कभी 0 हो ही नहीं हो रहा है। ठीक है।